मुंबई के सबसे व्यस्त और शोर शराबे वाले इलाकों में से एक में धुएं, मसालों और जली हुई कालिख की गंध से भरी एक तंग गली के कोने में लोहार की एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान में आरव नाम का 21 साल का एक युवक रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से लोहे को आकार देने और भारी हथौड़ों से दहकते हुए स्टील को ढालने के कठिन परिश्रम में लगा हुआ था। आरव का हर दिन सुबह 5 बजे हथौड़ों की भारी चोटों और गर्म लोहे पर पानी छिड़कने से उठने वाले तीखे धुएं के साथ शुरू होता था। उसके हाथ 21 साल की उम्र में ही कड़े और खुरदुरे हो चुके थे और उसके कपड़ों में कालिख तथा जंग की गंध पूरी तरह बस चुकी थी। हालांकि इस तंग और धुएं से भरी दुकान के भीतर आरव के दिल में एक अलग ही दुनिया और एक कभी न बुझने वाली आग जल रही थी। हर रात जब पूरा शहर और उसका परिवार थकान से सो जाता, तब वह दुकान के कोने में स्थित अपने छोटे और नम कमरे में मोमबत्ती या धीमी रोशनी में बैठ जाता था। वह डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जटिल वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग के रहस्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों को खुद से सीखता था। उसका एकमात्र जरिया उसके भाई का पुराना लैपटॉप था, जिसकी चाबियां घिस चुकी थीं, जो लगातार गर्म हो जाता था और बहुत धीमा चलता था। आरव इस डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था और अपने परिवार को इस कठिन शारीरिक श्रम से हमेशा के लिए आजाद कराना चाहता था। आरव रातों को जागकर अपने पहले डिजिटल प्रोजेक्ट्स इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने लगा। उसे लगा था कि उसका ज्ञान और रचनात्मकता काफी है, लेकिन हकीकत बहुत कठोर निकली। शुरुआती 6 महीनों तक उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। उसके बनाए वीडियो और डिजिटल आर्ट को लगभग किसी ने नहीं देखा। पड़ोस के युवा और रिश्तेदार उसकी रात की गतिविधियों के बारे में जानकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था कि लोहार का बेटा सिर्फ लोहार ही बनेगा, कंप्यूटर के सामने बैठकर जिंदगी नहीं बदली जा सकती। इसलिए सपनों को छोड़कर भारी हथौड़ा उठाना चाहिए। यहाँ तक कि उसके पिता भी चिंता और दया भरी नजरों से उसे देखते थे। उनके पिता बार बार कहते थे कि ईमानदारी की शारीरिक मेहनत ही सबसे सुरक्षित रास्ता है और उसे ऐसे अवास्तविक सपनों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बातें आरव के दिल को गहराई से चोट पहुंचाती थीं और कभी कभी उसका मन सब कुछ छोड़ देने का करता था। लेकिन जब भी वह निराश होता तो खुद से एक ही बात दोहराता, इंसान कहाँ से आया है और अभी किस स्थिति में है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्या हासिल करना चाहता है। उसने अपनी दिनचर्या को और कड़ा कर लिया। दिन में वह घंटों भारी लोहा उठाकर पिता की मदद करता और ईमानदारी से पसीना बहाता। रात 8 बजे से आधी रात तक वह सॉफ्टवेयर सीखने और अभ्यास करने में लगा रहता। जब आरव 21 साल का हुआ तो उसे सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले एक बड़े डिजिटल कंटेंट और विजुअल स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के बारे में पता चला। प्रतियोगिता की मुख्य शर्त थी पारंपरिक संस्कृति, मानवीय श्रम और आधुनिक तकनीक को मिलाकर एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक वीडियो कहानी बनाना। विजेता को दुनिया की एक प्रमुख मीडिया कंपनी में रिमोट काम करने का अनुबंध, दीर्घकालिक ग्रांट और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का सेट देने का वादा किया गया था। आरव के पास न तो महंगे प्रो कैमरे थे, न ही कोई शक्तिशाली कंप्यूटर या हाई स्पीड इंटरनेट, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो कई अमीर और आधुनिक संसाधनों में पलेबढ़े प्रतिभागियों के पास नहीं थी: वास्तविक जीवन का अनुभव, सच्ची भावनाएं और अटूट लगन। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अलग रास्ता चुना। उसने हर दिन दुकान के जीवन को अपने साधारण फोन के कैमरे में कैद किया। आग का भयानक भड़कना, लोहे पर हथौड़ा पड़ने पर निकलने वाली सुनहरी चिंगारियां, पिता की थकी हुई लेकिन दृढ़ आंखें और अपने खुरदुरे हाथ। फिर उसने इन दृश्यों को रात भर अपने पुराने लैपटॉप पर एडिट किया। AI टूल्स की मदद से आवाज, प्रभाव और संगीत को जोड़ा
और इसे एक अद्भुत विजुअल कहानी में बदल दिया। रेंडरिंग और वीडियो की अंतिम प्रोसेसिंग इतनी कठिन थी कि पुराना लैपटॉप बार बार गर्म होकर बंद हो जाता था। आरव लैपटॉप के नीचे बर्फ की थैलियां और ठंडे तौलिए रखकर एक एक पल ध्यान से देखता रहा। उसने प्रतियोगिता की समय सीमा खत्म होने से महज 10 मिनट पहले अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया और अत्यधिक थकान के कारण मेज पर ही सो गया। 1 महीने बाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। दुनिया भर के हजारों पेशेवर कलाकारों और आधुनिक स्टूडियो के मालिकों के बीच आरव के प्रोजेक्ट ने पहला स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल ने अपनी समीक्षा में लिखा कि इस काम में कोई बनावटी सुंदरता नहीं, बल्कि एक जिंदा रूह, सच्चे परिश्रम की महक और कठिनाइयों से जीतने की इंसानी इच्छा शक्ति झलकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हर दर्शक के लिए जीवन का एक सच्चा सबक था। जीत का आधिकारिक संदेश आने के बाद आरव धीरे से दुकान में दाखिल हुआ। उसके पिता हमेशा की तरह भारी हथौड़ा उठाकर दहकते लोहे पर मार रहे थे। आरव ने पास जाकर अपने पिता का हथौड़ा पकड़ा हुआ हाथ धीरे से रोक दिया। उसने अपने पिता के सालों से खुरदुरे और थके हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और लैपटॉप की स्क्रीन पर जीत का संदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का विवरण दिखाया। उसके पिता की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू छलक आए। आरव ने उन्हें गले लगाया और कहा कि अब तक उसके पिता ने लोहे को आकार देकर परिवार को पाला है, लेकिन उसने उसी लोहे की आग और अपने पिता की मेहनत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को आकार दिया है और अब उसके पिता आराम कर सकते हैं।